सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 458 नाम देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 19वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तो आज 19वां परिभाषा श्लोक देखते हैं और 459 से 467 इन नामों का भाष्य देखेंगे। माने 1 2 3 4 5 और 4 9 नामों का भाष्य देखेंगे। तो 19वां परिभाषा श्लोक देखते हैं। गलफ फशोभा वेग शंभुर्वेदे चतुर्होमः भुरुद्विस्तात राजैको मोदांगण वासतो नतिहृत। ये 19वां परिभाषा श्लोक है। इसकी पूर्व अर्धावली में 18 नामों का और उत्तर अर्धावली में 17 नामों का विभाग किया गया है। तो एतावता इस परिभाषा श्लोक से हमें 35 नामों का विभाग प्राप्त है। सुमुखु से महावीरेंद्र वरदा तक, माने 459 से और 493 नामों तक का विभाग इसमें किया गया है। तो अब आगे 459 से और 467 इन 9 नामों का भाष्य देखते हैं। तो इनका पाठ कर लेते हैं। सुमुखी नलनी शुभ्रु शोभना सुरनायिका कालकंठी कांतिमती क्षोभिणी सूक्ष्म रूपिणी। तो ये हमें 9 नाम प्राप्त हैं। तो सुमुखी नाम का भाष्यकार क्या करते हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। सुमुखी नाम के भाष्य में भाष्यकार जी कहेंगे कि जिनका शोभन मुख है, सुंदर मुख है, वह भगवती सुमुखी नाम से कही गई हैं। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हैं। शोभनम मुखम यस्याः सा सुमुखी, शोभायुक्त मुख है जिनका, उनका नाम है सुमुखी। कहते हैं ज्ञानेन मुख कांतेः आधिक्यात्, ज्ञान से जिनकी मुख की कांति में अधिकता है, माने जो ज्ञान स्वरूप है वह ज्ञान ही जिनके मुख पर परिलक्षित हो रहा है, उस ज्ञान के परिलक्षण से जो कांति दैदीप्यमान है, उस कांति के बल पर भगवती का नाम सुमुखी कहा गया है। माने ज्ञान की कांति के बल पर भगवती का नाम है सुमुखी, ऐसा। अब आगे यह श्रुति प्रमाण देते हैं इस विषय में। शोभते अस्सय मुखम य एवं वेद इति श्रुतेः, कि श्रुति प्रमाण है जो यह जानता है कि उसका मुख कांतिवान है, माने ज्ञान की कांति से उल्लसित है। इस दृष्टि से जो श्रुति कही गई है वही यहाँ पर ये प्रमाणित करने के लिए उद्धृत कर रहे हैं कि भगवती संवित स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूपा हैं। तो भगवती का जो मुख चंद्र है वह ज्ञान की कांति से दैदीप्यमान है। अब आगे छांदोग्य उपनिषद की श्रुति भी देते हैं इसी विषय में। ब्रह्मविद एव ते सौम्यम मुखम अभाति इति श्रुतेश्च, कि हे सौम्य, तुम्हारा मुख ब्रह्मविद संवित के समान कांतिमान है, माने तुम भी ज्ञान से परिपूर्ण हो, इस दृष्टि से। तो ये भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया। अब आगे दूसरी दृष्टि से भाष्यकार भाष्य करते हैं। षोडशी अंगत्वेन उपास्य देवता विशेषा वा सुमुखी। तो भगवती सुमुखी जो कि षोडशी अंगत्वेन उपासित हैं, वह सुमुखी भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते
भगवती ललिता का नाम भी सुमुखी कहा गया है। अब यहाँ यह समझने की बात है कि षोडशी अंगत्वेन उपासित देवता क्या है। तो भाष्यकार जी ने चूंकि बस एक पंक्ति ही बोली है, उन्होंने रहस्य तो खोला नहीं है, तो अपनी सीमा में उस रहस्य के विषय में हम बता देते हैं। ये है कि भाई षोडशी क्रम में जो पंचरत्न प्राप्त हैं, पंचरत्न माने वो 5 मंत्र हैं। एक तो भगवान महाकामेश्वर के साथ में पंचदशी 1, षोडशी 2, बाला मंत्र 3, सुमुखी मंत्र 4 और उग्र तारा मंत्र 5। तो जो लोग षोडशी में उपासित हैं, जो साधक, वह हमारे संकेत को समझ रहे होंगे। तो उसमें जो चौथे क्रम पर जो भगवती उच्छिष्ट चंडाली हैं, सुमुखी भगवती महापातक नाशिनी, वह ही यहाँ पर जो है भगवती ललिता के पर्याय के रूप में कही गई हैं। माने भगवती सुमुखी जो हैं वह उच्छिष्ट चंडाली के रूप में, महापिशाचिनी के रूप में महापातक नाशिनी भगवती जो हैं उन्हीं का यहाँ पर संकेत किया गया है। तो उन सुमुखी भगवती से अभिन्न जो भगवती ललिता हैं वह ही सुमुखी नाम से कही गई हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब हमें इस क्रम में 460वां नाम प्राप्त है, नलिनी। तो नलिनी नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहेंगे, जिनके कर, चरण, मुख, नेत्र यह सब कमल के समान हैं, माने उनके समस्त अंग जो हैं वह कमल के समान होने के कारण भगवती का नाम नलिनी कहा गया है। तो भाष्यकार कहते हैं, कर, चरण, मुख, नेत्रादि अवयवानाम कमल रूपत्वात् सृष्टि न्यायेन नलिनी, कि उनके कर, चरण, मुख, नेत्र आदि अवयवों की कमल रूपता होने के नाते सृष्टि न्याय की दृष्टि से भगवती का नाम नलिनी है। पद्म नयना, मुख पंकजा, पद्माम वरांगीन, चरण कमल आदि ये जो शब्द औपचारिक रूप से भगवती के लिए प्रयुक्त होते हैं, यह सब इसी चीज में प्रमाण है कि भगवती का नाम नलिनी है। अब कहते हैं भागीरथी रूपत्वात्वा, नलिनी पद भागीरथी के लिए भी प्रयुक्त है, भागीरथी माने गंगा के लिए भी प्रयुक्त है। तो इस दृष्टि से जो भागीरथी के रूप में अभिव्यक्त हैं, भागीरथी के रूप में इस मृत्यु लोक में हमें प्राप्त हैं, भागीरथी नदी के रूप में, वह भगवती साक्षात ललिता ही हैं, ऐसा यहाँ भाव निकलता है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हैं भाष्यकार और कहते हैं, नलाख्यो राजा यस्याम उपासनया तादात्म्येन निविष्टः सेतिवा। एक नल नामक राजा हुए, उन नल नामक राजा की उपासना से प्रसन्न होकर के भगवती ने अपना तादात्म्य नल के साथ में किया। इस दृष्टि से भगवती का नाम नलिनी कहलाया। तो उस नलिनी के रूप में जो अभिव्यक्त हुई वह भगवती ललिता ही थी। इस दृष्टि से भगवती ललिता का नाम भी नलिनी सिद्ध होता है। अब 461वां नाम है सुभ्रुहु। सुभ्रुहु का भाष्य करते हैं भाष्यकार, कहते हैं, शौभने भ्रुवो यस्याहा सा सुभ्रुहु, कि सुंदर हैं भौहें जिनकी, उन भगवती का नाम है सुभ्रुहु। अब आगे शोभना नाम है 462वां, उसका भी एक शब्द में भाष्य कर देते हैं, सौंदर्यशीलत्वात् क्षोभना, माने सौंदर्यशील होने के नाते भगवती का नाम शोभना कहा गया है। सौंदर्य संबंधता के नाते भगवती शोभना कही गई है। अब सुरनायिका, सुरनायिका नाम का भाष्य करेंगे भाष्यकार। साधारण अर्थ तो है जो देवताओं की नायिका हैं, देवताओं का नेतृत्व करती हैं, वह भगवती सुरनायिका। अब यहाँ कहेंगे भाष्यकार जी, सुराणाम नायिका ईश्वरी महत्तरा महिमा देवतानामिति श्रुते है, कि जो देवताओं की नायिका अर्थात ईश्वरी हैं, जो उन पर शासन करती हैं, उन भगवती का नाम सुरनायिका कहा गया है। श्रुति प्रमाण है, वह देवताओं की महान शक्ति है देवताओं पर शासन करने की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम सुरनायिका सिद्ध किया भाष्यकार जी ने। अब 464वां नाम हमें प्राप्त है कालकंठी। कालकंठी नाम का भाष्यकार क्या करते हैं वह देखते हैं,
भाष्यकार कहते हैं कालः कंठो यस्य ईश्वरस्य तस्य स्त्री, माने काल है जिनके कंठ में, काल माने विष के, जिन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया वह भगवान है कालकंठ। और उन कालकंठ की जो स्त्री हैं, उन कालकंठ की जो शक्ति हैं, वह भगवती त्रिपुर सुंदरी हैं, वह भगवती ललिता हैं। इस दृष्टि से उनका नाम है कालकंठी। उक्तंच वायु पुराणे, वायु पुराण का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? पश्यताम देव संघानाम पिशाचोरगर रक्षसाम धृतम कंठे विषम घोरम कालकंठस्ततोस्म्यहम्। भगवान शिव का ही वचन है कि देवी, पिशाचों, नागों और राक्षसों के अनगिनत समूहों के सामने ही हलाहल विष मेरे कंठ में स्थिर हो गया, इसलिए मुझे कालकंठ नाम से कहते हैं। तो चूंकि भगवान शिव का नाम कालकंठ है और भगवान कालकंठ की जो स्त्री हैं, जो भगवान कालकंठ की पट्ट महिषी हैं, उनकी सहधर्मणी हैं, उनकी संगनी हैं, वह भगवती कालकंठी के नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं यह जो कालकंठ भगवान हैं, यह कालंजर पीठ में उपासित हैं, ऐसा देवी पुराण में कहा गया है। तो कह रहे हैं कि देवी पुराणे अष्टषष्टि शिवतीर्थ प्रकरणे, देवी पुराण में जो 68 शिवतीर्थ कहे गए हैं, उनमें कालांजरे कालकंठ इसी स्मर्यते, उनमें से कालांजर नामक स्थान पर कालकंठ भगवान की उपासना होती है। तेन तत् क्षेत्राधिष्ठात्रित्यर्थः, वह भगवती इस कालंजर क्षेत्र की अधिष्ठात्री होने के नाते कालकंठी कही जाती है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है भाष्यकार जी ने। अब आगे कहते हैं कालकंठी का नई दृष्टि से भाष्य करते हैं। मधुरो स्फुटो ध्वनि ही कल, जो मधुर स्फुट ध्वनि है उसको कल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नदी कल कल करके बहती है, तो वह मधुर स्फुट ध्वनि को कल कहा जाता है। तो स एव कालः, उस कल से ही निष्पन्न हुआ है काल शब्द, माने मधुर ध्वनि को सूचित करने वाला शब्द काल है यहाँ। स्वार्थिकोण कालः कंठो यस्या इति वा, माने जिनके कंठ से मधुर ध्वनि स्फुटित होती है वह भगवती कालकंठी नाम से कही गई हैं। अंग गात्र कंठेभ्य वाणिप, इस दृष्टि से वह प्रत्यय का प्रयोग भी बता दिया। तो माने यहाँ पर भाष्यकार जी ने यह कालकंठी का भाष्य किया। अब एक लिंग पुराण के आधार पर, माने लिंग पुराण के आधार पर कालकंठी की जो है व्याख्या दे रहे हैं भाष्यकार। कहते हैं दारुकासुरवदार्थम ससर्ज कालीम कौमारी कालकंठीम कपर्दनीम इति लैंगे कथायाः प्रसिद्धः तद्रूपा वा, कि लिंग पुराण में यह कथा प्रसिद्ध है कि दारुका दैत्य के वध के लिए भगवान शिव ने काली भगवती की सर्जना की। तो उन काली भगवती के साथ में ही कौमारी, कालकंठी और कपर्दनी ये शक्तियां भी प्रकट हुई। तो काली के साथ में जो प्रकट कालकंठी नामक शक्ति है, वह कालकंठी नामक शक्ति ही भगवती ललिता का एक अभिन्न रूप है। इस दृष्टि से भगवती ललिता को ही कालकंठी नाम से कहा गया है। तो इस दृष्टि से कालकंठी नाम के यह 3 प्रकार से भाष्य को प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार। अब 465वां नाम हमें प्राप्त है कांतिमती। कांतिमती माने जो कांति से युक्त है, वह कांतिमती। भाष्यकार भी एक पंक्ति में भाष्य करते हैं कांति रस्यास्ति इति कांतिमती, माने उज्ज्वलता से युक्त हैं, जो सर्वत्र जिनकी कांति ही विद्यमान है, वह भगवती कांतिमती कहलाती हैं। अब आगे क्षोभिणी नाम का भाष्य करते हैं। बड़ा सुंदर भाष्य क्षोभिणी नाम का किया है। क्षोभिणी का साधारण अर्थ है जो क्षोभ उत्पन्न करे, वह है क्षोभिणी। अब यहाँ किस दृष्टि से भाष्य करते हैं वह बड़ा सावधानी पूर्वक सुनने योग्य है। ये कहते हैं
परमेश्वरे सृष्टयोन्मुख्येन क्षोभयति इति क्षोभिणी तदुक्तम वायुपुराणे प्रकृतिं पुरुषं च वह प्रविश्यात्मेच्छया हरिः क्षोभयामास भगवान सर्ग काले व्यपाश्रितः इति। कह रहे हैं कि परमेश्वर अर्थात शिव में जब सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न होती है या जब वह सृष्टि करने के लिए उन्मुख होते हैं, तब भगवती उनमें क्षोभ उत्पन्न करके सृष्टि लीला को संपन्न कराती, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इसका प्रमाण विष्णु पुराण के आधार पर दे रहे हैं भाष्यकार जी कि प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरि सृष्टि उन्मेष के समय अपनी इच्छा से क्षुभित होकर के क्षोभयामास भगवान सर्ग काले व्यपाश्रितः, ऐसा बोल दिया कि हरि सृष्टि उन्मेष के समय अपनी इच्छा से क्षुभित होकर पुरुष और प्रकृति में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात सृष्टि की लीला को संपन्न करते हैं। और यह क्षोभ उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वह भगवती ललिता ही है और वह इसी कारण क्षोभिणी नाम से कही जाती हैं। अब कहते हैं यद्वा, अब दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं, मनः क्षोभात कांश्चित गणान जनयति इति क्षोभणी, कि जिन्होंने अपने मन क्षोभ से अनगणित स्त्री देवताओं की सृष्टि कर दी वह भगवती क्षोभणी नाम से कही जाती हैं। अब इस कथा के विषय में वाराह पुराण का यह प्रमाण दे रहे हैं। तदुक्तम वाराह पुराणे, वाराह पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, या मंदरम गता देवीं तपस्तप्तुं तु वैष्णवी तस्यास्तपन्त्याः कालेन महता क्षुभितं मनः तस्मात् क्षोभात् समुत्तस्थुः कुमार्यः सौमदर्शनाः नीलकुञ्चितकेशान्ता बिम्बोष्ठयं पद्मलोचनाः इन्दीवरसमादामनूर्पुराढ्याः सुवर्चसः एवं विधा स्त्रियो देव्यः क्षोभयते मनसि द्रुतम् उत्तस्थुशतसाहस्रा कोटिशो विविधानना। ये कह रहे हैं कि भगवती वैष्णवी तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत पर गईं। दीर्घ काल तक तपस्या करते समय उनका मन क्षुब्ध हो गया और इस क्षोभ से सौम्य दिखाई देने वाली एक कुमारी उत्पन्न हुई। उस कुमारी के केश नीले थे, कुंचित माने घुंघराले थे, होठ उनके बिल्व फल के समान लाल थे, बिंबोष्ठया पद्मलोचना, और उनके जो नेत्र थे वह कमल के समान थे। इंदीवर समादामनूपुराढ्या सुवर्चसः, और उनका शरीर भी लाल वर्ण वाला और उनके जो पैर थे वो भी नुपुराढ्या माने पाजेब से युक्त थे। इसी के साथ में क्या कहते हैं, एवं विधा स्त्रियो देव्या क्षोभिते मनसा द्रुतम, वह जो कन्या उत्पन्न हुई, नारी उत्पन्न हुई, उसके साथ ही इसी क्षुभित अवस्था में लाखों करोड़ों विविध स्त्रियां और उत्पन्न हो गई। तो इस दृष्टि से भगवती ने अपने मन क्षोभ से अनगिनत स्त्री समूह की उत्पत्ति की। तो यह जो क्षोभ से अनेक स्त्रियों की उत्पत्ति का प्रसंग है, इस प्रसंग से, इस प्रमाण से यह प्रमाणित कर रहे हैं भाष्यकार कि भगवती क्षोभणी नाम से किस दृष्टि से कही गई हैं। तो ये दो दृष्टि से भाष्य क्षोभणी नाम का भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया है। अब हमारे पास में सूक्ष्म रूपणी 467वां नाम प्राप्त है। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप है जिनका, माने सूक्ष्म रूप का अर्थ हो गया कि जो बहुत ही तर्कपूर्ण दृष्टि से और बहुत ही कठिनता से समझ में आता है स्वरूप जिनका, वह भगवती सूक्ष्म रूपणी कही गई है। तो वही चीज यहाँ कहेंगे, सूक्ष्मम दुर्ज्ञेयम रूपम अस्याः, माने दुर्ज्ञेय आसानी से समझ में ना आने वाला स्वरूप है जिनका, वह भगवती कही गई हैं सूक्ष्म रूपिणी। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम अणोर अण्याः नीतिश्च श्रुतेः, कठोपनिषद की श्रुति कहती है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अणु से भी अणुतर है। इस दृष्टि से भगवती का स्वरूप या भगवती सूक्ष्म रूपिणी कही गई है। अब कहते हैं सूक्ष्म इति होम विशेषस्य संज्ञा, एक होम विशेष की संज्ञा सूक्ष्म है।
अब वह होम विशेष क्या है, वह तंत्र राज में बताया गया है। तो इन्होंने तंत्र राज के उन श्लोकों को उद्धृत कर दिया है। नित्यानित्योदिते मूलाधार मध्यस्ति पावकः इत्यादि न एवं द्वादशधा होम अक्षरैः स्यात् उदीरितैः इत्यन्तेन ग्रंथेन उक्ता तदेव रूपमस्या इति वा। कि तंत्र राजतंत्र में नित्यानित्योदित से प्रारंभ होने वाले श्लोक से एवं द्वादशधा होम अक्षरैः स्यादुदीरते यहाँ तक जो कहा गया है, माने ये जो लगभग 9 या 10 ये श्लोक हैं तंत्र राजतंत्र के 30वें पटल में 51 से 60 तक, उसमें यह चीज स्पष्ट करी गई है सूक्ष्म होम की विधि। यह सूक्ष्म होम की विधि यह है कि जो वर्ण समूह है, वर्ण समूह में स्वर 16, उसके अतिरिक्त आगे के 16 वर्ण, फिर उसके अतिरिक्त आगे के 16 वर्ण, यह क्रमशः जो है चंद्रकला, सूर्यकला और अग्नि कला से संबंधित 16 वर्ण इन्होंने रख दिए हैं। बल्कि कलाएं न कह करके चंद्र तत्व से संबंधित, सोम तत्व से संबंधित और अग्नि तत्व से संबंधित इन्होंने 16 वर्णों को रखा। 48 वर्णों को इन्होंने चयन किया। फिर उसके बाद में इन वर्णों की एक ऐसी श्रृंखला बनाते हैं कि चंद्र और सोम से संपुटित अग्निवर्ण, अग्नि और सोम से संपुटित चंद्रवर्ण, सोम और चंद्र से संपुटित अग्निवर्ण। इस दृष्टि से ये इसके 6 समूह बनाते हैं, लोम क्रम में, अनुलोम क्रम में। फिर उन के मंत्रों को माने 3 वर्णों को एक साथ लेकर के प्राण आहुति के साथ में मूलाधार चक्र में, या जो भी शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार, जो भी शास्त्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है उसके अनुसार इन वर्णों के को आधार मान करके मानसिक आहुतियां दी जाती हैं। तो यह विधि सूक्ष्म होम की विधि है। इसमें किसी बाह्य भौतिक पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है आहुति में, मानसिक आहुति है, वर्ण की ही आहुति दी जाती है। इसमें एक विशेष बात यह है कि जहां जहां संपुटित करते समय चंद्रमा के वर्ण उपयोग होते हैं, माने चंद्र तत्व से संबंधित जो 16 वर्ण प्रयोग होते हैं, वहां अंत में ओंकार ही रहता है इस मंत्र में। माने ओंकार अंत में रहेगा, परंतु यहाँ शर्त यह है कि चंद्रमा के जो 16 वर्ण हैं वह अंत में होने चाहिए संपुटित करते समय। तो यह कुछ विशेषताएं इस होम की हैं। तो माने इस होम को करने से जो भगवती अभिव्यक्त होती हैं वह भगवती ललिता ही हैं। तो एतावता भगवती का नाम सूक्ष्म रूपिणी कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म होम की आहुतियों के परिणाम स्वरूप भगवती का सूक्ष्म रूप अभिव्यक्त होता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है। भाष्यकार जी ने तो एक पंक्ति में बस इतना बोल दिया है, सूक्ष्म इति होम विशेषस्य संज्ञा तंत्र राजतंत्रे, यहाँ से यहाँ तक जो कहा गया है ऐसा इन्होंने बस 2 पंक्तियां बोल दी हैं। बाकी विशेष इसका अगर विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो तंत्र राजतंत्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। अब कहते हैं देव्यापि त्रीणि रूपाणि स्थूल सूक्ष्म पर भेदात संति एव इति व्यक्तम एव। कहते हैं कि भगवती के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और पर। यहाँ पर जो है हम सूक्ष्म रूप की ओर ही संकेत कर रहे हैं, ऐसा भाष्यकार जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो आज हमने इस दृष्टि से 19वां परिभाषा श्लोक और 459 से और 467वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।